पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती है, एक तो परिक्रमण गति और दूसरी परिभ्रमण गति। परिक्रमण और परिभ्रमण ये दो गतियाँ पृथ्वी के द्वारा की जाती हैं। परिभ्रमण गति को दैनिक गति कहते हैं या इसे घूर्णन गति के नाम से भी जाना जाता है। परिभ्रमण यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है परिभ्रमण करती है यानी घूर्णन करती है। जब कोई भी चीज़ अपने अक्ष पर घूमती है तो उस गति को घूर्णन गति कहते हैं। और पृथ्वी की ये गति दैनिक गति कहलाती है। और पृथ्वी को एक चक्कर जो है अपने अक्ष पर जो है घूमने में पूरा करने में जो है 23 घंटा 50 मिनट और 40 सेकंड लगता है। ये इसकी दैनिक गति कहलाती है। दूसरी है परिक्रमण गति। इसको वार्षिक गति भी कहते हैं या इसे वृत्तीय गति भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक जो है वृत्त पर जो है परिक्रमण करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है और ये पृथ्वी की जो है वार्षिक गति कहलाती है। पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर सूर्य के चारों ओर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे और 40 मिनट का समय लेती है। दिन रात और ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं? विषुव की घटना क्या है? विषुव यानी इसको कहते हैं इक्विनॉक्स। जब जो है सूर्य पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर जो है होता है, जब उसकी किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो वो घटना इक्विनॉक्सी कहलाती है। ये घटना दो बार हमें देखने को मिलती है। एक तो 21 मार्च को जब सूर्य की किरणें जो है भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं तो वो बसंत विषुव कहलाता है यानी बसंत इक्विनॉक्स। और दूसरी है 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो वो कहलाता है शरद विषुव यानी शरद इक्विनॉक्स। तो 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 दिन में विषुव यानी इक्विनॉक्स की घटना घटित होती है। 21 जून को जो है सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में होता है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय जो है शीत ऋतु होती है। 22 दिसंबर को जो है सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है और उसी दौरान उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है 22 दिसंबर के समय। 4 जुलाई को जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है 4 जुलाई को यानी 15.2 करोड़ किलोमीटर। ये घटना सूर्योच्च कहलाती है। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है यानी 14.7 करोड़ किलोमीटर। ये घटना उपसौर कहलाती है। जब सूर्य और पृथ्वी सबसे नज़दीक होते हैं तो वो घटना उपसौर होती है और जब सबसे दूर होते हैं तो वो घटना सूर्योच्च कहलाती है यानी जब सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है। चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो है ये पूर्णिमा को पड़ता है, ये ध्यान रखना है। सूर्य ग्रहण जो है ये अमावस्या को पड़ता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो ये घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है और ये पूर्णिमा को होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो ये घटना सूर्य ग्रहण की कहलाती है और ये अमावस्या को होती है।